द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने फिर से नाक कटा दी है अपनी पार्टी की। जी हां, उसका नाम घिर चुका है बेड स्कैम में। कोरोना के लिए जो बेड अलॉट किए जाते हैं वॉर रूम में, उसके घोटाले के लिए उसके बहुत ही ख़ास आदमी बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस की एक स्पेशल टीम ने उस आदमी को, बाबू को गिरफ्तार किया है, जो पकड़ा गया है आरोप में कोरोना का जो बेड जो अलॉट किया जाता था उसके घोटाले में। साथियों, आपको याद होगा 4 मई की आपको कहानी याद होगी, तेजस्वी सूर्या। जी हां, तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु के उस वॉर रूम में जाकर एक तरह से छापा मारा था और उसके साथ वो सतीश रेड्डी भी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जिसका नाम उछल रहा है, वो सतीश रेड्डी भी थे। उन्होंने मुसलमानों पर आरोप लगाया था कि मुसलमान बेड का घोटाला कर रहे हैं, लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं और उसके बाद उनको बेड दे रहे हैं। लेकिन असल में चोर कोई और निकला। चोर निकला भारतीय जनता पार्टी के नेता का खास आदमी। अब जाहिर सी बात है कि सतीश रेड्डी का नाम आना इसलिए भी ज़रूरी है और उनकी भी जांच होनी चाहिए, उसे भी फंसाना चाहिए, पकड़ना चाहिए, क्योंकि जो आदमी हर वक्त उसके साथ मौजूद हो उसकी नज़र से वो छुप नहीं सकता। अगर मेरा कोई ख़ास आदमी मेरे साथ है तो वो क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, इसकी जानकारी मुझे होगी। आमतौर पर यही होता है। जाहिर है, सतीश रेड्डी का इतना ख़ास आदमी जो पकड़ा गया है, वो भी जब घोटाला कर रहा था तब सतीश रेड्डी को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी होगी। और आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या ने जब छापा मारा था उस वॉर रूम में, तब सतीश रेड्डी भी साथ थे और सतीश रेड्डी के साथ ये बाबू भी वहां पर मौजूद था। जब मुसलमानों को वहां पर गालियां दी जा रही थी, मुसलमानों को कहा जा रहा था कि ये घोटालेबाज हैं, ये स्कैम कर रहे हैं, ये कालाबाजारी कर रहे हैं, ये ज़्यादा पैसे लेकर लोगों को बेट दे रहे हैं, उस वक्त बाबू और सतीश रेड्डी भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद देखिए कि क्या खेल पलटा है। खेल ये पलटा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसका ही आदमी अब पकड़ा जा चुका है। साथियों, हम ये खबर और आगे आपको बताएंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि 4 मई को क्या हुआ था। जी हाँ, 4 मई का आपने वीडियो भी हर जगह पर देखा था, कई जगह पर इसकी खबरें भी सुनी थी कि तेजस्वी सूर्या किस तरह से जाकर एक वॉर रूम पे एक रेड डालता है। उसके साथ सतीश रेड्डी और बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ पर जाकर ये आरोप लगाया जाता है कि हालांकि 200 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। आरोप लगाया जाता है कि 16 मुसलमान जो उस वॉर रूम में अपनी जान पर खेल कर लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे थे, उनके बारे में कहा जाता है। तेजस्वी सूर्या ने ये कहा था कि यहाँ पर जो है सो बेड नहीं मिल रहा। जब भी हम फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है, लेकिन काला बाजारी यहाँ पर हो रही है, ज़्यादा पैसे लेकर बेड दिए जा रहे हैं। उसके बाद उसने पूरे 16 जो मुसलमान थे उनका नाम बाज़ाब्ता वहाँ पर पढ़कर वहाँ पर लोगों को, और जो वॉर रूम के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें जलील किया। और मदरसे शब्द का भी उसने इस्तेमाल किया था कि ये क्या मदरसा है, यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। उसके बाद उन 16 मुसलमानों को निकाल दिया गया था। जी हाँ, अब आप आके आपको उसके बाद की जो कहानी आई वो ये कि उनके खिलाफ एक तरह से समझ लीजिए कि उनकी एक जांच हुई। जांच में पाया गया कि सिर्फ एक मुसलमान ही था जो आवंटन करता था बेड का। जी हाँ, वो भी अस्थाई था। कोई हिंदू है जो बेड का आवंटन करता था, उसके बाद जो है सो वो जब छुट्टी पर चला गया तो एक मुसलमान अस्थाई रूप से बेड का आवंटन करने के काम में लग गया। तो बाकी 15 लोगों का बेड आवंटन से कोई लेना ही देना नहीं था, मगर चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए तेजस्वी सूर्या ने उन लोगों को निकलवा दिया वहाँ से। बाद में जांच के बाद जब उन्हें क्लीन चिट मिली तो वापस उन लोगों को जॉब पे रखा गया और तेजस्वी सूर्या घुटनों के बल झुके और आकर उन्होंने माफ़ी मांगा और ये कहा कि साहब, हमारा सांप्रदायिकता फैलाने का ये नहीं था, कि मंशा नहीं थी। हमारे हाथ में जो लिस्ट दी गई थी हम उस लिस्ट को सिर्फ पढ़ रहे थे, हम सांप्रदायिकता नहीं फैला रहे थे। बहुत तू हुई थी तेजस्वी सूर्या की। तेजस्वी सूर्या ने माफ़ी मांगा। लेकिन अब देखिए कि वही घोटाला सामने आ चुका है साथी, और वही एमएलए जो तेजस्वी सूर्या के साथ उस दिन मौजूद था, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जी हाँ, सतीश रेड्डी ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों को एक तरह से दोषी करार देने की कोशिश की थी, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की थी। आज उसी सतीश रेड्डी का नाम आ चुका है और उसी का जो एक ख़ास आदमी है वो गिरफ्तार हो चुका है। साथियों, यह खबर जो वायर ने छापी है उसका हेडलाइन बता दूं कि बीजेपी एमएलएज एड अरेस्टेड इन बेड बुकिंग स्कैम केस। आप इन्होंने इस तरह से हेडलाइन छापी है और जो विस्तार में खबर छापी है वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इन्होंने जिस तरह से जो इनका जो नेक्सस था वो ये था कि व्हाट्सएप ग्रुप के तहत पर ये लोग काम कर रहे थे और उसके बाद नेत्रावती और रोहित
ये लोग, इन लोगों का काम था दोनों का कि ये कस्टमर को लाते थे कि किनको ज़रूरत है, किनको ज़्यादा पैसे में देना है, और उसके बाद बाबू इनके लिए बेड का इंतज़ाम करता था। जहाँ बाबू ज़्यादा पैसे वो खुद रखता था और उन लोगों को कुछ कमीशन के तौर पर देता था। जो बेंगलुरु पुलिस ने, उन्होंने भी जो बताया है, उन्होंने भी जो अपने स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें ये कहा है कि हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं। देखिए ये अंग्रेज़ी में, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बात बता रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज देखे हैं उसको, और उसके बाद डॉक्टर्स के और वॉर रूम में जो लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया है। उसके आधार पर बाबू को गिरफ्तार किया गया है। उसके आधार पर हमें यह पता चला है कि बाबू ये सब कर रहा था, इस तरह के घोटाले कर रहा था। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि आपदा में अफसर वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके कार्यकर्ता, संघी या इस तरह के जो हिंदू संगठन हैं, यह आपदा में अफसर ही तलाश रहे हैं। कई जगह पर आपने ये खबर सुनी होगी कि किस तरह से जो है सो नकली दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं। उसके बाद आप देखिए कि बेड का घोटाला हो रहा है। इन सभी जगहों पर जो पकड़े जा रहे हैं वो आमतौर पर हिंदू ही हैं, और उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह से मुस्लिम संगठनों के साथ, हिंदू संगठनों के साथ उनका नाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए बाबू को ही, ये सतीश रेड्डी का बहुत खास आदमी था। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो आपको सैकड़ों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जहां पर मुसलमान लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी का जो है सो अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपनों को छोड़ दिया है, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था, मुसलमान उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन का गैस लोगों तक मुफ्त में पहुंचा रहे हैं, तो कोई खाना बांट रहे हैं। पूरे देश से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो संघी हो या भाजपाई हो, ये इस तरह से किसी की मदद करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। ये किसी की लाश को कंधा देते हुए नहीं दिखाई देंगे। जी हाँ, ये दिखाई देंगे तो सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाते हुए दिखाई देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपदा में अफसर तलाशते हुए दिखाई देंगे। वैसे इनकी भी साथियों कोई गलती नहीं है। जी हाँ, गलती अगर आप देखें, आपका बादशाह ही वैसा ही है, आपका राजा ही वैसा है, तो फिर आपकी प्रजा तो वैसी होगी। आपके जो भक्त हैं, प्रजा में तो माफ़ कीजिएगा, प्रजा तो वैसी पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रजा में, इस देश की प्रजा में मुसलमान भी हैं, और इस देश की प्रजा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी विरोधी भी हैं, जिन्होंने मोदी की हर नाकामी का जो है सो एक तरह से समर्थन नहीं किया है, उसका विरोध किया है। लेकिन हम, राजा अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि उनके जो भक्त हैं वो वैसे ही और उसी नक्शो कदम पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी पाथ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि पीएम केयर फंड के घोटाले पर कितना बवाल मच रहा है, कितना हर तरह से लोग कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है पीएम केयर फंड में। और वो दिखता भी है कि जितने वेंटिलेटर्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर वेंटिलेटर्स ख़राब निकल रहे हैं। उनकी जो मोदी की जो खास कंपनियां हैं, गुजरात की कंपनियां हैं, उनको दिया जा रहा है ठेका, वो भी उन कंपनीज़ को जिनके पास जिन्होंने कभी इस तरह के वेंटिलेटर्स बनाए नहीं थे। तो इस तरह से हर तरफ घोटाले हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, तो उनके जो भक्त हैं वो भी वैसा ही करेंगे, उनका नाम भी वैसे ही होगा, उसी पथ पर चलेंगे। अब आप देख लीजिए कि एक और बवाल मचा हुआ है, जब वहाँ पर नदी के किनारे से लाशों पर से जो कफन हटाया गया तो हैशटैग चलाया जा रहा है। हैशटैग क्या है? कफन चोर बीजेपी। जी हाँ, बीजेपी कफन चोर हैशटैग चलाया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि भैया ये क्यों, आखिर वो कफन क्यों हटाए गए। कफन इसलिए हटाए जा रहे हैं ताकि जो है सो मौत, वो जो तस्वीरें आ रही हैं वो कफन के ज़रिए दिख रही हैं, उनकी जो है सो गिनती समझ में आ रही है। इसलिए अगर उनको हटा दिया जाएगा, कफन को हटा दिया जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा, वो रेत के ढेर की तरह लगेगा। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया पर जो है सो बातें चल रही हैं, और यही लोग कह रहे हैं कि मौत के आंकड़ों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कफन चोर बन चुकी है, कफन तक चोरी कर ले रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।